अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला बेंटो केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाती है। बेंटो केक्स जितने मैं शेयर कर चुकी हूँ ना, आई होप आपको अब बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका स्पंज कैसे बनाना है। लेकिन न्यू कमर्स के लिए जो है वो मैं रेसिपी अगेन शेयर कर रही हूँ। आपने कैसे बनाना है, एक अंडा लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे 25 ग्राम चीनी। आप लोग चाहें तो अगर इसके अंदर पाउडर्ड शुगर, चीनी को पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एज़ इट इज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी। तो इसके अंदर आप चाहें अदरवाइज़ पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर लें, तो वो ज़्यादा जल्दी से जो है वो हो जाती है इसके अंदर मिक्स। अच्छा, इसको आपने मिक्स इतना करना है कि जो हमारे पास अंडे का बैटर है ये अच्छे से फ्लफ़ हो जाए और क्रीमी हो जाए। आपने इसे कंटिन्यूसली जो है वो बीट करते जाना है और बैटर आपने इतना फ्लफ़ करना है कि ये कुछ इस तरह से आपको लगने लगे। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने कोई क्रीम रखी हुई है। ये बिल्कुल भी आपको अंडों का बैटर फील नहीं हो रहा। तो इसी तरह से आपने भी जो आपके पास अंडे और चीनी है इसको अच्छी तरह से फ्लफ़ कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास जो विस्क है इनका काम जो है वो ख़त्म हो गया, तो इसको अब हम रिमूव कर देंगे। जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि मैं केक्स में ऑयल और दूध वगैरह ऐड नहीं करती। ठीक है, इसके अंदर भी मैं कोई ऑयल ऐड नहीं करी, कोई दूध ऐड नहीं करी। लेकिन इन केस अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ऑयल और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो रूम टेम्परेचर पे मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर आपने मैदा ऐड करना है इसके अंदर 20 ग्राम्स, और कोको पाउडर आपने ऐड करना है 5 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से आपने सिफ्ट कर लेना है ताकि कोई भी लम्प्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं जाने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा जो कि मुझे हमेशा कमेंट्स में आता है कि आप ऑयल ऐड नहीं करती, आप दूध ऐड नहीं करती, क्या आपका केक हार्ड नहीं होता? तो नहीं, मेरा केक बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। अगर आप अपने जो इसके अंदर अंडों का बैटर है उसे अच्छी तरह से फ्लफ़ करेंगे, ये देखें इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे से लम्प्स हैं, तो ये केक के अंदर नहीं जाने चाहिए। अदरवाइज़ जो है ये चीज़ें आपके केक के बैटर को ख़राब करती हैं। तो मेरा केक इसलिए जो है वो हार्ड नहीं बनता क्योंकि जब आप अंडों को अच्छी तरह से फ्लफ़ और क्रीमी कर लेते हो तो आपका जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बनता है। इसके बाद आपने इस तरह से कट एंड फोल्ड टेक्निक में आपने केक को मिक्स करना है। आपने इसके अंदर बीटर, हैंड विस्क यूज़ नहीं करनी और स्पैचुला भी ईजिली बेंडेबल हो आगे से, तो आपने वो यूज़ करना है। अच्छे से आपने बैटर को उठाना और दरम्यान में से कट कर देना है। इसी तरह से सारा बैटर जो है वो मैं उसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर हमारे पास जो बैटर है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आप देखें कि मैंने जब बैटर मिक्स कर लिया तो वो स्टिल जो है वो क्रीमी टेक्सचर में ही है, बिल्कुल लिक्विड या बहुत पतला सा नहीं है। तो इसी तरह से आपने भी इसके बैटर को रखना है क्योंकि जितनी भी एयर इनकॉर्पोरेट की है वो इसमें से निकलनी नहीं चाहिए। यहाँ पर बेंटो केक के लिए मैं जो मोल्ड यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ 4 इंचज़ का। आपको ईज़िली बेक हाउस पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, दराज पर मिल जाएगा। लेकिन बेंटो के लिए जो मैं केक मोल्ड यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ 4 इंचज़ का। सारा केक का बैटर आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन अप करके बोल को सारे बैटर को आपने मोल्ड के अंदर ऐड कर लेना है। और मोल्ड के अंदर ऐड करने के बाद यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे 1 से 2 दफ़ा टैप जो आपने करना है वो आप कितनी दफ़ा करेंगे, आपने करना है एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स। इससे होता है कि जितने भी एक्स्ट्रा एयर बबल्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, हमारा केक स्मूथ बनता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का इशू होता है, कंप्लेन आती है कि हम जब केक बेक करते हैं तो ऊपर उसके जो है वो बबल्स बन जाते हैं, तो वो इसलिए बनते हैं कि आप उसमें से जो एयर बबल्स होते हैं उनको नहीं निकालते। तो इस तरह से आपने कर लेना है, एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स आप कर लें। और इसके साथ ही मैंने जो पतीला है उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है ऑलरेडी। ये मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि जब केक मैं बेक करना बैटर बनाना स्टार्ट करती हूँ उससे पहले ही मैं पहले पतीला बेक करने के प्री हीट होने के लिए रख देती हूँ, तो वो प्री हीट हो जाता है अच्छे से। यहाँ पर एक स्टैंड रखेंगे और केक का जो मोल्ड है वो इसके ऊपर रख के इसको कवर कर देंगे और इसको हम लोग यहाँ पर बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए ऑन लो मीडियम फ्लेम। और अगर आप उसको ओवन में करेंगे तो 180 पे 20 मिनट्स के लिए बेक कर लें।
यहाँ पर 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और एग्जैक्ट 20 मिनट्स के बाद पतीला खोल के आप चेक करें तो आपका केक जो है वो बेक हो चुका होगा। इससे पहले आपने पतीले को बिल्कुल भी नहीं खोलना। मेक श्योर कि फ्लेम जो है वो नीचे लो मीडियम ही हो, मीडियम या लो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लो और मीडियम के दरमियान में, जिसको हम लो मीडियम बोलते हैं, वही होना चाहिए। यहाँ पर केक को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। मेक श्योर कि आपके हाथ जो है वो सेफ़ हों। और यहाँ पर हमारे पास केक जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। आप देखें कि कितना अच्छा जो केक है वो हमारे पास राइज़ हुआ है। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। मैं आपको अभी चेक भी करवाती हूँ, ऑल्दो ये अभी बहुत गर्म है। इसको काउंटर शेल्फ पे रखते हैं और फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने ऑयल और दूध नहीं ऐड किया तो मेरे पास जो केक है वो बहुत हार्ड हुई। आप देखें कि कितना ज़्यादा स्पंजी है। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत सॉफ्ट जो है वो केक बनता है। मुझे कभी इस तरह का इशू नहीं आया कि मैं ऑयल ऐड नहीं करी, मिल्क ऐड नहीं करी तो मेरे पास केक जो है वो हार्ड बनेगा। आपकी बीटिंग पे डिपेंड करता है कि आप अंडों को कितना अच्छे से फ्लफ़ करते हैं। तो केक को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पर अब रेडी करनी है विपिंग क्रीम। विपिंग क्रीम ले रही हूँ मैं यहाँ पर 200 ग्राम्स, ठीक है। 200 ग्राम्स की जितनी मैंने यहाँ पर विपिंग क्रीम ली है और इसको जो है वो हम लोग कर लेंगे अच्छे से विप। सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में अगर आप चाहते हैं कि आपकी विपिंग क्रीम बहुत अच्छे से विप हो तो आपने बिल्कुल इसी तरह से लिक्विड ही क्रीम लेनी है, लेकिन ये अच्छी तरह ठंडी हो, प्रॉपर ठंडी हो। लेकिन ये है कि हो लिक्विड में, इसके अंदर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। ये लेकर इसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से विप कर लेंगे। क्रीम को बीट करते हुए जब आपको लगे कि अब हमारे पास जो क्रीम है वो थिक होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी फ्लफ़ हो गई है, तो आपने हर 1 से 2 मिनट के बाद जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करते जाना है एक एक पॉइंट के साथ। और आपने इतना बीट करना है कि आपको क्रीम के अंदर बीटर चलाने में थोड़ी सी मुश्किल जो है वो फ़ील हो कि अब हमारे पास जो बीटर है वो सही से मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आके आपने बीटर को रोक देना है। यहाँ पर क्रीम जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट अच्छे से जो है वो विप हो चुकी है। अब क्योंकि मुझे बीटर चलाने में भी मुश्किल हो रही है तो मैं इसको जो है वो बंद कर दूँगी। थ्रू आउट आपने बिल्कुल एक एक स्पीड से बढ़ाते हुए बीटर को बिल्कुल एंड वाली स्पीड तक लेकर जाना है और विप करना है। और जब आपको फ़ील हो कि इस तरह से आपके पास विपिंग क्रीम अच्छे से विप हो गई है तो फिर हम लोग इसके अंदर से जो ये एक्सटेंशंस हैं उनको रिमूव कर देंगे। और ये आपको विप करते हुए ऑलमोस्ट 8 to 9 मिनट्स या 10 मिनट्स लग सकते हैं। तो 10 मिनट्स तक आपने कॉन्टीन्यूसली जो है वो क्रीम को अच्छे से जो है वो बीट करते हुए विप कर लेना है। क्रीम को मैंने विप करके फ्रिज में रख दिया था और केक जो है वो भी कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। इसको मैंने बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखा और केक स्टिल कितना सॉफ्ट है ये भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर साइड्स जो हैं वो इसकी रिलीज़ करा लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ़ और फिर इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली जो है ये केक आप घर पे बना सकते हो। और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जो लेडीज़ एज़ अ होम बेकर काम करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। प्राइसिंग वगैरह की डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी कि आपने प्राइस जो है वो किस तरह से सेट करनी है, किस तरह से आपने डिसाइड करनी है। तो ये देखें केक जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हमारे पास बना है। यहाँ पर बटर पेपर जो है वो हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे और कभी भी गरम गरम केक के ऊपर से बटर पेपर रिमूव नहीं कीजिएगा, तो वही सो आपका केक है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें कि केक जो है वो हमारा कितना सॉफ्ट बना है। अब यहाँ पर इसकी जो है लेयरिंग करनी है और लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले इक्वल पार्ट्स में इसको कट करना है, इक्वल लेयर्स में। तो कट किस तरह से करना है ये भी मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अब मैं आपको दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि अगर इन केस मेरी वीडियो पर कोई न्यू है तो आप लोग भी देख लें। यहाँ पर आपने इस तरह से नाइफ़ लगाई, आपने यहाँ पर नाइफ़ को बिल्कुल भी नहीं घुमाना, केक के ऊपर हाथ रखेंगे और टेबल को घुमाएंगे क्योंकि ये टर्न टेबल है तो ये इजीली मूव हो जाएगा। आपने टेबल को घुमाना है, फिर नाइफ़ को हल्का हल्का सा आपने चलाते जाना है। तो यहाँ पे आपके पास इजीली जो है वो इक्वल लेयर्स में केक कट हो जाएगा। आपके पास कोई बड़े साइज़ का केक है, छोटे साइज़ का केक है, आपने इसी तरह से जो है वो उसको कट करना है। और ये टर्न टेबल शार्प नाइफ से आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज अ बिगनर काम करें फिर ही जो है वो आप सही तरह से वर्क कर सकते हैं। इस तरह से अगेन यहाँ पे कट लगाया, नाइफ़ रखनी है, नाइफ़ को बिल्कुल नहीं घुमाना, आपने बस केक और टर्न टेबल को घुमाना है। तो आप देखें कि मैं भी यही कर रही हूँ कि मैं नाइफ़ नहीं घुमा रही, मैं सिर्फ केक को घुमाती हूँ और नाइफ़ से कट कर देती हूँ। बस आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, तो आपके लिए केक कटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी।
और यहाँ पर जो है हमारे पास 3 इक्वल लेयर्स जो हैं वो कट हो चुकी हैं। बहुत आसान है इस तरह से कट करना, बस सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है कि आपके पास जो नाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, फिर ही जो है वो आप इजीली काम कर सकते हो। अगर आपके पास नाइफ़ शार्प नहीं होगी तो फिर आपको काम करने में बहुत मुश्किल होगी। जो क्रम्स यहाँ पर गिर रहे हैं उनको अच्छे से डस्ट ऑफ कर लेंगे हल्का सा, और ये क्रम्स जो हैं ये भी आपने अपने जो केक बेस है इसके ऊपर से रिमूव कर लेने हैं, अपने टर्न टेबल के ऊपर से रिमूव कर लेने हैं। अब यहाँ पर क्योंकि लेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो लेयरिंग के लिए सबसे पहले हम लोग केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करेंगे और फिर इसके ऊपर जो है वो हम केक की पहली लेयर रखेंगे। इस तरह से क्या होता है कि आपका जो केक की पहली लेयर है वो केक बोर्ड के साथ अच्छे से स्टिक कर जाती है, तो आपको काम करने में मुश्किल नहीं होती। अगर आपको टर्न टेबल पे भी केक बोर्ड हिल जाए या घूम जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे टेप लगा लेनी है, तो वो भी बहुत आसानी से स्टिक कर जाता है। यहाँ पर केक को मैं सोक कर रही हूँ शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप आपने किस तरह से बनाना है, इक्वल अमाउंट में चीनी और पानी लेकर हल्का सा पानी गर्म करें और उसके अंदर चीनी को आप मिक्स कर दें, और लेकिन मेक श्योर कि केक के ऊपर अप्लाई करने से पहले वो पानी ठंडा होना चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से आप चेक करें कि आपने कहीं बहुत ज़्यादा तो शुगर सिरप अप्लाई नहीं कर दिया। केक बहुत सॉफ्ट हो तो भी आपने इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर सिरप नहीं डालना, अदरवाइज़ आपका केक जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ही आपने इसके अंदर शुगर सिरप डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना अगर आपका केक सॉफ्ट बना है तो यहाँ पर एक ग्लास लेंगे, इस तरह से पाइपिंग बैग इसके अंदर लगाएंगे। ये मैं उन सब के लिए बता रही हूँ जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, वरना जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये काम बगैर ग्लास के भी करना आता है, पाइपिंग बैग को फिल करना। तो इस तरह से लगाकर आपने अच्छे से सारी क्रीम जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेनी है। और फिर साइड से इस तरह से आपने पाइपिंग बैग को ऊपर की तरफ उठा के इसको घुमा देंगे। इस तरह से क्या होता है कि आपका पाइपिंग बैग साइड से बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, आपके हाथ में से नहीं होता और आपके लिए काम करना बहुत आसान होता है। अगर फर्स्ट स्टेज पे ही यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं वो यहीं पे आके पाइपिंग बैग मैसी कर लेंगे, हाथ मैसी कर लेंगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से जो है वो ईज़िली काम कर सकते हो। पाइपिंग बैग को आपने नीचे से कट कर लेना है और यहाँ पर लेयरिंग स्टार्ट करनी है केक के ऊपर क्रीम की। तो यहाँ पर हम लोग पाइपिंग बैग के साथ ही सारी क्रीम जो है वो केक के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। क्रीम अप्लाई करने के बाद ये मैं पैलेट नाइफ़ के साथ इसको बिल्कुल लेवल अप कर लूँगी। आपने बहुत आराम से जो है वो इक्वली इसको लेवल अप कर लेना है। इसको आपने बहुत पतला नहीं करना, बस इतना सा करना है कि ये बिल्कुल जो है वो स्मूथ हो जाए। स्मूथ आउट करने के बाद यहाँ पर हम एक साइड पे बाउंड्री बनाएंगे। जब आप केक के अंदर कोई फिलिंग ऐड करते हैं, आप चाहे कोई क्रीम की फिलिंग ऐड कर रहे हैं, कोई टॉपिंग की फिलिंग ऐड कर रहे हैं, कोई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, आपने कुछ भी ऐड करना है तो ये बाउंड्री आपने ज़रूर बना लेनी है। इससे ये होता है कि आप जो भी फिलिंग ऐड करते हैं, बी इट पाइनएप्पल्स, फ्रूट्स, कुछ भी है, तो वो बाहर स्लिप आउट नहीं होती। तो यहाँ पर दरमियान में मैं ऐड कर रही हूँ चॉकलेट सॉस। ये चॉकलेट की गनाश नहीं है, ये चॉकलेट सॉस है। और ये ऐड करने के बाद इसको जो है वो हल्का सा फैला लेंगे, क्योंकि इससे जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो हमने बाउंड्री क्रिएट की है ना, ये आपकी जो टॉपिंग है, आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, फिलिंग कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो उसको स्लिप आउट नहीं होने देगी। तो ये आपने ज़रूर बना लेनी है। तो यहाँ पे ये ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसके अंदर जो थिक गनाश होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर से मैं ऐड करूँगी थोड़े से चॉकलेट चिप्स। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून के जितने चॉकलेट चिप्स हैं ये मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और फिर हम लोग रखेंगे इसके ऊपर केक की सेकंड लेयर। और सेकंड लेयर रखने के बाद हम यही प्रोसेस जो है वो दोबारा रिपीट करेंगे थ्रू आउट। इसी तरह से इसकी जो है वो लेयरिंग अप कर लेंगे। यहाँ पर केक की लेयरिंग जो है वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और सेकंड और थर्ड लेयर में भी मैंने अच्छे से केक को सोक कर लिया है। अब यहाँ पर
विद द हेल्प ऑफ अ पाइपिंग बैग। जहाँ पर मुझे क्रीम कम लग रही थी मैं वहाँ पर थोड़ी सी अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह से अगर लेयरिंग में आपको कहीं क्रीम कम लगे तो आप भी वहाँ पर थोड़ी सी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर थ्रू आउट जो है वो क्रीम के साथ ही मैं केक को कवर करूँगी और इसको हम कहते हैं क्रम कोट करना। यहाँ पर पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि जो केक में से क्रीम निकल रही है आप उसके साथ भी क्रम कोट कर सकते हैं, लेकिन ये वाले केक के जो क्रम्स हैं वो आज कुछ ज़्यादा गिर रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रीम ली है। आपके पास भी इसी तरह से अगर केक के क्रम्स थोड़े से ज़्यादा गिरें तो आप वहाँ पर एक्स्ट्रा क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ऑल अराउंड क्रीम अप्लाई करने के बाद यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पैलेट नाइफ इसको अच्छे से हम लोग केक के ऊपर जो है वो स्प्रेड आउट कर देंगे। इवनली आपने स्प्रेड आउट करना है और अगर आपको पहले आप कोशिश करें कि सारी क्रीम को अच्छे से स्मूथ आउट कर लें। इसके बाद जो है वो हम एक स्क्रैपर लेकर इसको अच्छे से जो है वो क्लीन कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी उसको हम लोग यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पे स्मूथ आउट करने के बाद जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा क्रीम इसके ऊपर से उतर रही है, अगर उसके अंदर कोई भी केक का क्रम नहीं है तो फिर जिस बोल में आपने क्रीम को व्हिप किया आप उस क्रीम को उसी के अंदर जो है वो लगा सकते हो वापस। ठीक है, जिस तरह से मैंने साइड पर एक बोल रखा हुआ है मैं उसी के ऊपर जो है वो क्रीम को उतार रही हूँ अपने स्क्रैपर के ऊपर से। तो इसी तरह से आपने भी जितनी भी एक्सेस क्रीम इसके ऊपर से उतर रही है उसको आपने उतारते जाना है, लेकिन मेक श्योर कि आपने इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं उतारना। जितनी भी खुद से उतर रही है आपने वही उतारनी है। एक्स्ट्रा क्रीम है वो खुद ब खुद उतरती जाएगी और जब तक ये उतर रही है इसी तरह से आपने जो है वो इसके ऊपर से सारी क्रीम को उतार लेना है। बहुत ज़ोर से नहीं कि आपके जो केक है वो टूटना स्टार्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रम कोट। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में क्रम कोटिंग बताई हुई है, आप वहाँ पे जाके उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसको घुमाते जाएंगे, इस तरह से ज़रा ज़्यादा नीट हो जाती है। तो इसको जितनी भी क्रीम उतर रही है आपने उसको उतार लेना है, लेकिन जैसे ही आपको फील हो कि अब क्रीम के अंदर क्रम्स भी आना स्टार्ट हो गए तो फिर आपने उसको एक सेपरेट बोल में निकालना है। केक को अच्छे से क्रम कोट करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था फॉर अबाउट 45 मिनट्स। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका केक अच्छे से सेट हो जाए। क्रम कोट के बाद अगर आपका केक अच्छे से सेट नहीं होगा तो आपको फ़ाइनल कोट करते हुए बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हमेशा क्रम कोट करने के बाद उसको सेट होने दें ताकि क्रम्स अच्छे से सेट हो जाएँ और फिर जब आप फ़ाइनल कोट अप्लाई करो तो ये आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट ना करे। तो इसको रख देते हैं फ्रिज में 45 मिनट्स के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और आपने भी इसी तरह से रखना है। बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि हमारा केक के क्रम्स हैं वो सेट नहीं होते क्योंकि आप उसको फ्रिज में नहीं रखते। अब इसके बाद क्रीम को भी मैंने साथ ही फ्रिज में रख दिया था तो अभी तक वो भी सेट है। फिर एक अलग बोल के अंदर मैंने लिया यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून भर के ऑलमोस्ट क्रीम के और इसके अंदर जस्ट 1 ड्रॉप ऐड करना है आपने। मैं जहाँ जो कलर यूज़ कर रही हूँ वो जेल बेस्ड है तो 1 ड्रॉप इसके अंदर कलर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कलर आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा ऐड करना है, कितना डार्क कितना लाइट रखना है। मैंने जस्ट लाइट सा कलर रखना है कि पीछे जो मेरे पास स्क्रैपर पड़ा है इससे भी लाइट पिंक कलर चाहिए। तो मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मुझे लगेगा कि अभी भी ये थोड़ा सा डार्क है तो मैंने जो पीछे वाइट कलर की क्रीम सेपरेट रखी हुई है तो वो मैं इसके अंदर अगेन ऐड कर लूँगी। इसलिए आपने हमेशा क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा ही व्हिप करके रखनी है और कभी भी एक दफ़ा ही सारी क्रीम के अंदर कलर ऐड नहीं कर देना। आपने हमेशा अपने पास जो है वो बैकअप के लिए थोड़ी सी क्रीम जो है वो एक्स्ट्रा ज़रूर रखनी है वाइट कलर की, ताकि अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़ कर सकें। मुझे यहाँ पे कलर थोड़ा सा डार्क लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम और ऐड की है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फाइनल कोट भी जो है वो हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। कलर सारा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में ऐड करके केक के ऊपर पाइप कर लिया है। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ अ पैलेट नाइफ मैं यहाँ पे जैसे इसको रफली स्मूथ आउट करूँगी। जब ये रफली अच्छे से स्मूथ आउट हो जाएगा तो फिर अगेन विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रैपर इसको मैं जो है वो इवनली अच्छे से स्मूथ कर लूँगी।
पेपर से अच्छे से स्मूथ आउट करने के बाद अगेन विद द हेल्प ऑफ अ पैलेट नाइफ हम इस तरह से जो है इसके ऊपर डिज़ाइंस दे लेंगे। आपने पैलेट नाइफ को यहाँ पर बिल्कुल नहीं उठाना है, जस्ट आपने टर्न टेबल को अच्छे से घुमाते जाना है और पैलेट नाइफ को जस्ट आपने हल्का सा ऊपर नीचे की तरफ घुमाना है, तो आपके पास इस तरह का जो है वो डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ पर क्योंकि पैलेट नाइफ मैंने अच्छे से वाइप ऑफ नहीं की थी, तो अच्छे से आपने पैलेट नाइफ को वाइप ऑफ कर लेना है, फिर ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर भी इसी तरह से आपने जो हमारे पास टर्न टेबल है हम उसी को घुमाएंगे और जो है टॉप पे भी सेम इसी तरह से डिज़ाइनिंग क्रिएट कर लेंगे। तो ये डिज़ाइनिंग जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि ये थोड़ी सी मैसी हो रही थी तो इसलिए जो है मुझे दोबारा करनी पड़ी है, क्योंकि मेरी नाइफ़ जो है वो प्रॉपरली क्लीन अप नहीं थी। तो इस तरह से आपने अगेन इसको घुमाना है और घुमाने के बाद आपने ये डिज़ाइन जो है वो इसके ऊपर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो केक है इट्स ऑलमोस्ट रेडी। अब यहाँ पर इसके ऊपर मैंने बीड्स जो हैं वो अप्लाई नहीं करने, अदरवाइज़ अगर इसके ऊपर बीड्स अप्लाई किए जाएँ तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, जो वाइट कलर के पर्ल बीड्स हैं। लेकिन क्योंकि वो मुझे अप्लाई करने का नहीं कहा गया तो वो मैं अप्लाई नहीं करी। इसके ऊपर मैं जस्ट अप्लाई करी हूँ वाइट कलर की विपिंग क्रीम से डॉट्स। तो अगर आपके पास भी इस तरह से अगर कभी वाइट कलर के पर्ल्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्पेशली कहा था कि इसके ऊपर पर्ल्स या कोई फॉन्डेंट वर्क नहीं होना चाहिए, सो दैट्स वाई जो है वो इसके ऊपर मैं ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं करी। तो वाइट कलर की क्रीम से अफेक्ट देने के लिए इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्रीम वर्क ही कर रही हूँ। केक कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, और हमेशा फॉन्टेन टॉपर्स अप्लाई करने हैं, चाहे आपने इसके ऊपर कार्ड टॉपर्स अप्लाई करने हैं। अगर तो आप घर के लिए बना रही हैं तो मेक श्योर कि आप इसको एटलीस्ट अच्छे से सेट होने दें 4 to 5 आवर्स के लिए और 2 to 3 आवर्स के लिए, ताकि क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस कर रही हैं या आप कस्टमर क्लाइंट के लिए काम कर रही हैं तो आपका केक प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए। आपने अगर सुबह में केक रेडी कर लिया है और आपने शाम को डिलीवर कराना है, तो फॉन्डेंट के टॉपर्स हैं या ये कार्ड वाले टॉपर्स हैं, तो वो आपने डिलीवरी से पहले ही इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। जब आपने अगर ख़ुद डिलीवर करवा रही हैं या राइडर जो भी है या पिकअप है, तो वो जिस तरह से भी है आपने उससे पहले ही अप्लाई करने हैं। कभी भी क्रीम के ऊपर अप्लाई करके फॉर वेरी लॉन्ग टाइम आपने उसको फ्रिज में नहीं रखना। तो इसी तरह से फटाफट से लास्ट में इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे बटरफ्लाइज, और केक जो है वो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी जो है वो डिज़ाइन है, आजकल ये केक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हुआ है और ये वाकई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर मैं कुछ छोटे साइज़ की बटरफ्लाइज अप्लाई कर रही हूँ और कुछ बड़े साइज़ की बटरफ्लाइज अप्लाई कर रही हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज छोटा सा बेंटो केक का जो ये डिज़ाइन है मैंने आपके साथ शेयर करना था। ये कितना ज़्यादा आसान है और आप लोग ख़ुद भी घर पे बना सकते हो। शुरू में एक दफ़ा मुश्किल लगेगा, 2 दफ़ा मुश्किल लगेगा, और फिर आपके लिए भी ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। तो 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें और फिर आप लोग भी आसानी से घर बैठे ही एज अ होम बेकर अर्न कर सकती हैं। बहुत अच्छा आइडिया, आपको घर बैठे ही काम करना पड़ता है, कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता, तो बहुत आसान है। ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और फिर मिलूँगी मैं आपके साथ और किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, और किसी बहुत ही अच्छे केक की रेसिपी के साथ, या किसी और रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।